गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं जयपाल आपके अपने DR कोचिंग क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने कल सामान्य संख्याओं के बारे में छोटी छोटी जानकारी प्राप्त की थी। आज हम बीजगणितीय संक्रियाओं के बारे में छोटी छोटी जानकारी बताऊंगा, जो बहुत ही अच्छी जानकारी होगी आपकी दृष्टि से, और आप बीजगणित की कोई भी संक्रियाएं कर सकते हो। बेसिक चीज हैं जो मैं 0 लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये चीजें आने के बाद बीजगणित हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले बीजगणित के लिए क्या क्या अपने को आना चाहिए, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, चर राशियां यानी कि वर्बल नंबर ऐसी राशियां होती हैं जिनका मान बदलता रहता है, अर्थात निश्चित नहीं होती। इसका मान है वो निश्चित नहीं होता, उन्हें चर राशियां कहते हैं। ये अंग्रेजी की सारे जो वर्ण हैं वो चर राशि में आते हैं, जैसे A, B, C, Z। ये सारे की सारी राशियां बीजीय व्यंजक में बीजगणित हम पढ़ेंगे तो वो चर राशियां होंगी। इनका कोई भी मान फिक्स नहीं होता, अर्थात निश्चित नहीं होता। A का मान निश्चित नहीं है कि A का मान 2 भी आ सकता है और A का मान 5 भी आ सकता है। कोई भी समीकरण में, जैसे मान लो A + 5 बराबर मैंने 0 लिखा, तो यहाँ A का मान -5 होगा, और मैंने A + 2 बराबर 0 लिखा, तो यहाँ A का मान -2 होगा। दोस्तों, कहने का अर्थ हुआ कि A का मान यहाँ परिवर्तन हो रहा है। A के मान में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है, इसलिए A का मान निश्चित नहीं है। और ये जो मान निश्चित नहीं होता है उन्हें कहते हैं चर राशि, वर्बल नंबर। तो चर राशि कौन सी होती हैं? जिसका मान निश्चित नहीं होता हो। अचर राशियां कांस्टेंट कहलाती हैं, और ऐसी राशियां जिसका मान क्या हो? निश्चित हो, उन्हें कहते हैं अचर राशियां, कांस्टेंट नंबर। और कांस्टेंट नंबर होता है, अचर राशियां होती है जैसे 2, 3, 4, सारी की सारी जो मैथमेटिक्स जो संख्याएं होती हैं, जो प्राकृत संख्याएं होती हैं, या पूर्णांक संख्या कह सकते हैं, वो सारी की सारी संख्याएं अचर राशियों में आती हैं। समान प्रकार की चर, अब देखो, जोड़ने और घटाने के संबंधित जानकारी हम देखते हैं। तो समान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है, जबकि असमान चर राशियों को जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। जैसे मान लो आपको जोड़ना हो A + A जोड़ना है, तो यहाँ ये राशि चर राशि और ये चर राशि दोनों समान है। यहाँ इसका भी वैल्यू कितना है? A है, ये भी क्या है? A है, अर्थात चर राशि दोनों क्या है? समान है। तो ये जुड़ करके, ये इससे पहले कोई संख्या नहीं लिखी हुई तो 1 मानेंगे, इससे पहले भी कोई नहीं लिखी हुई तो 1 मानेंगे। 1 और 1 कितने हो गए? 2 हुए। जैसे मान लो मैंने लिख दिया उदाहरण कि 2A + 5B प्लस, दूसरा जो व्यंजक मैंने लिख दिया 3A + 4B। तो दोस्तों, इसमें क्या करना है अपने को? यहाँ समान राशि ही समान राशि में जुड़ेगी। यह 2A है तो ये 2A 3A में जुड़ेगा, अर्थात अपने को इन दोनों पदों को जोड़ना हो। क्या करना हो? जोड़ करना हो। तो 2A और 3A दोनों जुड़ करके कितने हो जाएंगे दोस्तों? 5A। कितने हो जाएंगे? 5A। और 5B और 4B को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 5 और 4 9B। यानी कि समान राशि, समान चर राशि अपनी ही राशियों में जुड़ती और घटती है। असमान राशियों का जोड़ और घटाव नहीं होता। जैसे आपको कहा जाए दोस्तों कि 2A और 3B को जोड़ो, तो दोस्तों ये 2 और 3 5AB नहीं होगा, अर्थात इन दोनों का जोड़ नहीं किया जा सकता। तो इसका जोड़ कैसे आएगा? कि योग करना है तो आपको प्लस लगाना है। इन दोनों राशियों के बीच में क्या लगाना होता है? धन चिन्ह, प्लस का चिन्ह लगा दिया जाता है। यदि घटाव के लिए कहे तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। जैसे मान लो 2A + 3B, ये हो जाएगा इसका जोड़। इसके बीच में जोड़ का चिन्ह लगेगा और समान जो संख्याएं हैं वो लिख दी जाएगी, वही इसका योगफल कहलाता है। जैसे आपको 5A में से 4A घटाना है, 5A में से 4A क्या करना है? घटाना है। तो दोस्तों
आपको पता है कि ये राशि और ये राशि दोनों राशियां समान है तो आसानी से घटाई भी जा सकती हैं। 5 में से 4 घट जाएगा तो क्या बन जाएगा, 1 और 1 का ए रहेगा। तो 1 नहीं लिखा जाता तो क्या लिखेंगे, इसका आंसर ए लिखेंगे। जब आपको ये कहा जाए कि 5a में से 4b को घटाइए, 5a में से 4b को घटाइए, तो दोस्तों क्या करना होगा कि यहाँ चिन्ह में से है वहां पर लगाना होता है माइनस का चिन्ह और अगली संख्या लिख देते हैं। तो 5a माइनस 4b यही इसका आंसर होगा। क्योंकि असमान चर राशियां हैं या असमान चर राशियां हैं तो आपस में घटाई नहीं जा सकती, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 5a माइनस 4b। दोस्तों अब हम सीखते हैं असमान प्रकार की चर राशियों का आपस में गुणा कैसे किया जाता है, उनके बारे में देखते हैं। दोस्तों असमान चर राशियों का गुणा भी नहीं होता है, असमान चर राशियों का गुणा नहीं होता। रूल नंबर 3 होगा असमान राशियों का गुणा भी नहीं होता। जब असमान राशियों का अर्थ होता है, मेरा अर्थ यहाँ है असमान चर राशियों से है, असमान चर राशियों से। दोस्तों जैसे आपको कहा जाए कि 2a को 3b से गुणा करें, ध्यान रखें इसमें जो कांस्टेंट नंबर है, जो अचर राशि है, वो तो गुणा हो जाएगी, चर राशियों का गुणा नहीं होता। 2 को 3 से गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा 6, चर राशि जैसी है वैसी की वैसी लिख दी जाएगी, जो जैसा प्रश्न में दे रखा वैसी की वैसी लिखा जाएगा। तो इसका गुणनफल है वो कितना हो गया, 6b। जैसे मान लो आपको गुणा करना है 5a को 7b से गुणा करना है, तो दोस्तों कितने हो जाएंगे, 5 को तो 7 से गुणा हो जाएगा, कांस्टेंट नंबर 35 और a को 20 से गुणा करेंगे तो ab। जैसे आपको एग्जांपल दिया कि 3a² इंटू 6b का गुणा करना है, तो दोस्तों इसमें क्या करना, अपने को कांस्टेंट नंबरों का गुणा कितना हुआ, अचर राशियों का। 3 को 6 से गुणा करेंगे, 3 6 18, और ये जो राशि है सेम लिखी जाएगी, a²b। आप जैसे मान लो आपको एक और एग्जांपल दे दिया मैंने कि 2a इंटू 3b इंटू 4c² इंटू 5d इसका गुणा करना है। तो हमें क्या करना है, पहले कांस्टेंट नंबरों का गुणा करना होगा, अचर राशियों का पहले गुणा करते हैं। 2 को 3 से गुणा करेंगे दोस्तों 6 को 4 से गुणा किया 24, 24 को 5 से गुणा किया 24 पंजे 120। दोस्तों अब करना है चर राशियों का, चर राशियों का गुणा करेंगे। मैंने अभी बताया जब समान चर राशि नहीं है, यहाँ अलग अलग चर राशियां हैं, अलग अलग चर राशियों का गुणा नहीं होता, अर्थात जैसी संख्या है, जैसी चर राशियां लिखी हुई है वैसी की वैसी लिख दी जाएगी, यही उसका गुणनफल होगा। अब देखिए दोस्तों चर राशियों का गुणा कैसे करते हैं, ये तो था असमान चर राशियों का गुणा। अब देखते हैं समान चर हो तब उसका गुणनफल कैसे ज्ञात किया जाता है। समान चर राशियों का गुणनफल, नियम नंबर 4, राशियों का गुणनफल। समान चर राशियों का गुणनफल कैसे करते हैं, जैसे मान लो 1 की पावर 2 को 1 की घात 3 से गुणा करना है। यहाँ ये a और ये a दोनों ही समान चर है, दोनों ही समान चर है, दोनों ही समान चर है तो इसका गुणनफल होगा, आधार इन दोनों का क्या है, समान। समान है तो घातें आपस में जोड़ दी जाती हैं, घातों का क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा, तो इसका गुणनफल हो गया 5। यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब आधार समान हो, आधार समान हो
तो घातों का योग होगा, घातों का योग होगा। आपको जैसे ये कहे कि 5 a की पावर 2 को 6 a की पावर 3 से गुणा करना है, तो कांस्टेंट नंबरों का जो अचर राशि है उसका तो गुणा हो जाएगा 5 के 30। बाकी जो चर राशियों का गुणा किया जाता है तो उस कंडीशन में घातें आपस में जुड़ेगी, घातें आपस में जुड़ेगी तो एक की पावर कितनी हो जाएगी, 2 ये 3 ये 5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 5। जैसे एक और एग्जांपल लिखूं मैं कि 3a² इंटू 5b² इंटू 4ab, इसका गुणा करना है। तो दोस्तों पहले इनका गुणा करना है अचर राशियों का। 13 को 5 से गुणा करेंगे 15, और 15 को जब 4 से गुणा करेंगे कितना होगा, 7। अब करना हमें चर राशियों का। तो चर राशियां यहाँ a² है, अर्थात यहाँ आधार a है, इसमें a नहीं है, इसमें a, तो a की पावर कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 मानी जाएगी। जब घात कुछ भी नहीं लिखी गई हो तब घात 1 मानी जाती है। तो यहाँ a की पावर 2 है, यहाँ 1 है, तो a की घात टोटल कितनी हो गई, 3। b की कितनी हो गई, यहाँ b की पावर 2, ये 1 यहाँ पर, तो b की पावर भी कितनी हो गई, 3। तो इस प्रकार से इन चर राशियों का गुणा किया जाता है। जब आधार दोनों का मतलब किसी भी संख्याओं के आधार समान हो, चर राशियां आपस में समान हो, तो उनका गुणनफल इस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा। अब असमान चर राशियों का भाग कैसे करते हैं दोस्तों, असमान चर राशियों का भाग नहीं होता। जैसी राशि दी गई है ठीक उसी प्रकार की राशियां आपको लिखनी होती हैं। जैसे मान लो आपको भाग करना है कि 5a में भाग दीजिए 7b का, तो यहाँ आपको लिखना है 5a/7b, यही इसका आंसर होगा। क्योंकि असमान चर है, चर क्या यहाँ असमान है, और असमान चर राशियों का भाग नहीं होता। केवल और केवल जो चर राशि है वो उसका आपस में भाग हो जाएगा। जिस प्रकार से मान लो एक एग्जांपल दिया मैंने कि 15a में 3b का भाग दीजिए, तो 15a/ लिखना पड़ेगा आपको 3b, तो भाग देंगे 3 का भाग 15 में चला जाएगा, 5a/ में रहेगा b। क्योंकि ये जो अचर राशि इनका तो आपस में भाग हो जाएगा, लेकिन चर राशियों का भाग आपस में नहीं होगा। क्योंकि ये चर राशि a है, यहाँ चर राशि क्या है, b है। जब असमान चर राशि है उनका भाग नहीं होता। अब पढ़ते हैं हम लोग समान चर राशियों का भाग कैसे करते हैं दोस्तों। समान चर राशियों का भाग, समान चर राशियों का भाग जैसे आपको एग्जांपल दिया गया कि 7a में भाग दीजिए 7a/3 का। दोस्तों आपको क्या लिखना है कि 7a/7a/3, यानी जो भाग देना है उसको बट्टा में लिख दो। उसके बाद में 7 का तो 7 से भाग गया, कितनी बार गया, एक बार, एक तो हम लिखते ही नहीं है, तो ऊपर तो कितने हैं, 1, यानी अस में कितनी है पावर इसकी, 1 है, और हर में पावर कितनी है इसकी, 3 है। तो दोस्तों भाग करने के लिए जो नीचे वाला साइन होता है अर्थात हर वाला होता है, उसको अंश में ले जाने के लिए घातें माइनस में हो जाती है, अर्थात घातों का चिन्ह है वो ऋणात्मक हो जाता है। प्लस की है तो माइनस में, माइनस की है तो प्लस में हो जाएगी। तो इस क्या करना होगा, a की पावर 1 और ऊपर चले जाने से मल्टीप्लाई गुणा में मानी जाएगी संख्या, और a की पावर हो जाएगी -3। तो दोस्तों इसका भाग हो गया, a की पावर 1 है, यहाँ -3 है, और जब आधार समान हो तो घातें क्या करते हैं, गुणा करना है ना। और गुणा कैसे करते हैं, घातों का जोड़ होता है, अर्थात 1 का और -3 का जोड़ होगा, और a और 1 और -3 कितना होगा। आपको मैंने घटाव में बताया था कि जब दोनों राशियां 1 और 3 का आपस में घटाव किया जाता है तो अधिक राशि का चिन्ह निर्धारण हो जाएगा। यानी 1 और 3 में 3 अधिक है, कितना अधिक है, 1 से 2, तो ये कितना आ जाएगा, -2।
तो इसका जो भागफल आया a की पावर -2। जैसे एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। 7 a की पावर 4 में भाग देना है 3a। तो भाग देना है तो अपने को क्या लिखना है, 7 a की पावर 4 अपॉन 3a। तो क्या करना है दोस्तों, घातें आपस भाग देने के लिए आप ऐसा समझो कि घातें घटानी है। भाग देने के लिए घातों को घटाव करना है। तो यहाँ लिखना है आपको 7/3 a की पावर 4 और यहाँ नीचे कितना 1 है तो उसको माइनस कर दो। तो 7/3 a की पावर कितनी हो जाएगी 3। अर्थात आपको याद रखना है कि नोट भाग में घातों का घटाव करना है। भाग में घातों का क्या करना है, घटाव करना है। तो दोस्तों ये भाग का रूल था। अब इस प्रकार से बीजीय व्यंजकों का गुणा किया जाता है, जोड़ किया जाता है और भाग किया जाता है। अब दोस्तों जैसे मान लो आपको करना है 2 की पावर x और इसके ऊपर इस प्रकार से घात दी गई हो। घात के ऊपर घात कोई भी बीजीय व्यंजक की होती हैं तो उन घातों का गुणनफल होता है। घातों का क्या होता है, सदैव गुणनफल होता है। तो दोस्तों इसको इस प्रकार से करना होगा 2xy। ये इसका सॉल्यूशन क्या होगा 2xy। यानी कि जैसे आपको दिया गया कि 2 की पावर 3 कोष्टक घात 2 का हल कितना होगा। तो अपने को क्या करना है 2 की घात 3 इंटू 2। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 6। जब पावर पे पावर दी गई हो, घात पे घात दी गई हो, तब उसका हल इस प्रकार से ज्ञात करना है। जैसे आपको दे दिया गया 5 की पावर 2 घात 3 का मान क्या होगा। तो आपको क्या लिखना है 5 इंटू 2 इंटू 3। तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी 6। और एक अन्य एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। जैसे कि आपको कहा जाए कि 2 की घात 25 का 4 गुना ज्ञात कीजिए। 2 की पावर 25 का 4 गुना कितना होगा, 4 गुना कितना होगा, ये क्वेश्चन है। तो 2 की पावर 25 का 4 गुना कितना होगा, 2 की पावर 25 तो ही का अर्थ होता है गुणा, 4 गुना यानी कि 4। 2 की पावर 25 इंटू 4 को क्या ले सकते हैं 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 आधार समान है तो घातों का क्या करना है, जोड़ करना है। तो 2 की पावर 25 और 2 कितने हो जाएंगे 2 की पावर 27। कितने हो जाएंगे 2 की पावर 27। अब आपको ये क्वेश्चन दे दिया कि 2 की पावर 50 का 2 गुना बताइए, 2 गुना कितना होगा, क्या होगा। तो अपने को क्या करना है दोस्तों 2 की पावर 50 इंटू 2। पावर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मानी जाएगी। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी दोस्तों 50 प्लस 1, 2 की पावर 51। तो इसी प्रकार से ठीक प्रश्नों को हल किया जाता है। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपके पास में लिखूं कि 4 की पावर 25 का 8 गुना बताओ। क्वेश्चन लिख दिया मैंने आपके पास में कि 4 की पावर 25 का 8 गुना क्या होगा। दोस्तों कैसे करना होगा कि 4 की पावर 25 है तो 4 की पावर 25 है तो इसको कैसे लिखेंगे 4 की पावर 25 इंटू 8। और 8 के जो गुणनखंड होते हैं पहले ये बताइए मेरे को, 4 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं ना, कितने होते हैं 2 की पावर 2। ये तो 4 के हैं और इस 4 की पावर कितनी है 25 इंटू 8। तो 2 की पावर कितनी हो गई 25 को 2 से गुणा होगा 50 इंटू 2 की पावर 3। तो 2 की पावर कितनी हो गई 50 प्लस 3, 2 की पावर 53। आधार समान है तो घातें क्या करनी है जोड़नी है।